तो कन्हैया ने उत्तर दिया, धोबी भैया वस्त्र तो देने पड़ेंगे तुम्हें। धोबी बोला, सुनो घनश्याम राजा के कपड़ा पहनोगे, बुद्धि खराब है। सानन तेरी और चल पाएगी नंद बाबा की जागी। तो कन्हैया बोले, धोबी सीधी साधी बात करी, तू उल्टा सीधा बचनों पे तू कैसा देर उबलता है। आगे बढ़ के कन्हैया ने धोबी के गाल पे कस के तमाचा दिया। पछाड़ खा के धोबी जमीन पे गिर गया। तड़पते तड़पते धोबी का प्राणांत हुआ है वहां। और सबने कपड़ा राजाओं के पहने देखे तो कभी थे नहीं, हाथों के पैरों में, पैरों के हाथों में पहन के आगे चले। तो कंस के दर्जी से भेंट होती है, भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। तो दर्जी ने सबके कपड़ा उतरवाए, दोबारा सबके फिट किए और दोबारा सबको पहनाए। तो कन्हैया उन्हें वरदान ये देते हैं कि तुम्हारे घर में दौलत की कभी कमी नहीं होगी। और बड़े आगे भगवान, ये 501 रुपया हमारे पास आया है और 51 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये रजनीश यादव, ये ग्राम खलवारा के रहने वाले हैं। और रजनीश यादव की तरफ से 501 रुपया हमारे पास, 51 रुपया साथियों को, और 101 रुपया हमारे पास आए हैं। 20 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं। आदेश ये चंदनपुर बेवर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। अब आगे बढ़े हैं तो देखा है कि कंस की दासी और आ रही है। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है, झुके झुके आ रही है। सारे कुरूप को जोड़े जाने और जय ब्रह्मा जी ने सिर जा था। अब 3 जगह सो टेढ़ी थी और नाव लली को कुबिजा था। झुके झुके आ रही है कुबिजा। तो कन्हैया कुबिजा के पास गए, बोले कहाँ जा रही हो कुबिजा? तो कुबिजा ने उत्तर दिया, महाराज मेरा काम है कंस के तिलक लगाना, हम कंस के तिलक करने जा रहे हैं। तो कन्हैया बोले, कुबिजा अगर तुम्हारा काम तिलक लगाना है तो मेहमान हम हैं कंस के, तो क्या आप हमारे तिलक करोगी? कहने लगी, प्रभु अगर आप हमसे तिलक लगवा लो तो हमारी किस्मत बन जाएगी। मनसुखा ने जो जब बात सुनी, लाठी उठाई और कुबिजा से बहुत दूर जाके खड़ू हो, वो आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाई, हमारे घर में चली जाए, जाके हाथ के छुए चना नहीं चले जाए, हमें से तिलक नहीं। पता नहीं कौन सी आदत है, बोलने लायक को बात से बोलने लगत है और ना बोलने लायक को बात से बोलने लगत है, हमें से तिलक नहीं लगवाए। तो कन्हैया बोले, कुबिजा और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना है, हमारे तिलक करो। अब कुबिजा जो है वो कन्हैया के तिलक करने आगे बढ़ी, लेकिन माथे तक पहुंच नहीं पा रही हैं, उचक उचक के रह जाती हैं। तो कन्हैया ने कुबिजा के थोड़ी से हाथ लगाया, उसके पैर पे अपना पैर रखा और धीरे से झटका मार दिया। अब हुआ ऐसा, फट गया ये गायक परदासा बोई दासी देवी। वाह
कुबेजा देवी की तरह सुंदर बनी गई, बहुत सुंदर। और जो कुबेजा सुंदर भाई मनसुखा दूर खड़ो रहे, धीरे 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 वही पहुंचे हो जहाँ कुबेजा खड़ी है वहां। कन्हैया बोले कुबेजा और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना था, हमने करवा लिया, तुम जा। मनसुखा धीरे से बोलो कह रहे वृंदावन छोड़े आए, मथुरा आ गए, तूने आदत नहीं छोड़ी, बढ़िया बढ़िया माखन खुद खाता था, हमें क्या दे देता था, अपने तिलक लगवा लिया, कह दिया जा कुबेजा। कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा। कन्हैया बोले अभी तो तू मना कर रहा था, मैं से तिलक नहीं लगवाएंगे। मनसुखा बोलो मने कर रहे थे, तब कर रहे थे, अब कहाँ कर रहे हैं, अरे लगवा दे ना। और कुबेजा ने सबके तिलक किया और कुबेजा वहां से चली गई। और बड़े भगवान आगे जहां कंस का धनुष रखा है, पहरेदार खड़ा हो गया। कौन हो? भोजराज कंस का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। तो दांती को पीस करके कन्हैया बोले पीलवान, आज हमें कोई रोक नहीं सकता, बहुत झुक लिया, अब ये झुकने का वक्त नहीं रहा। और बोले को मार मार के भगा दिया। और कंस के धनुष को उठा करके तोड़ दिया। ये काम करने के बाद पुनः नंद बाबा के करीब चले आई भगवान। नंद बाबा को कुछ नहीं पता कि क्या क्या घटना घट गई। अब जब कंस को ये खबर मिली है, वो धनुष टूट गया जिसके ऊपर हमें घमंड था, कहने लगा है आ गए हैं दोनों जो हमारे ससुर जरा शब्द में कुबलिया पील हाथी दहेज में दिया था शादी में, जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, उसे शराब पिला करके मस्त कर दो, दरवाजे पे खड़ा कर दो, जैसे ही दोनों आए हाथी से कुचलवा देना, मत देना दोनों को। कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। सुबह जब हुआ हाथी दरवाजे पे झूम रहा है, तो कन्हैया बोले भैया पीलवान हमें अंदर जाना है, हाथी को अलग कर लो। पीलवान एक बात कहता है प्रभु सुनो, हम रोक नहीं रहे, लेकिन हाँ कि 10,000 हाथी की ताकत और मेरे हाथी से
पहले हाथी को अलग करना है, फिर इच्छा वहां चले जाना है। और बोलो करके इच्छा हुई वहां चले पहले हाथी को अलग करना है, उसके बाद तुम्हारी इच्छा वहां चले जाना, हम नहीं रोके। जो ये शब्द कन्हैया ने सुने, क्रोध आ गया और दादी को पीस करके चिल्लाने लगे, पीलवा क्या समझता है तू हाथी को? बड़ा हम भी देखे तेरे हाथी की ताकत। और बोले मसली करके तेरे बढ़ा बढ़ा कहीं दे तो ढाके खड़े, कहीं दे तो ढाके खड़े, सब हड्डी मांस निकल जाए, हड्डियां खाती मिल जाए, तुम्हारी मंगल में बड़ा अरे बड़ा अंकुश मार के जब हाथी आगे किया, कन्हैया ने घूसा दिया, वो हाथी पीछे भागा चला गया। बलराम भैया पीछे खड़े रहे, बलराम ने लात मारी, हाथी आगे भागा चला गया। फुटबॉल बना ली दोनों भाई। अंत में खेल खेल में सूरी जमीन में